Hello my dear student, I welcome you all my YouTube channel MSG Career Point. Now I am going to teach you past perfect continuous tense. Dear student, इसके पहले हमने टोटल 10 टेंस पढ़ा दिए हैं। ये 11th नंबर का टेंस है। तो अगर अभी तक आपने सभी टेंस को नहीं देखा है तो सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में है, जाके देख लें या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बड़ा ही इम्पोर्टेंट टेंस है और लास्ट टेंस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इसके आगे एक टेंस और पढ़ाया जाएगा, टोटल टेंस कंप्लीट। तो चलिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हिंदी पहचान देख लेते हैं कि हिंदी कैसे आप पहचानेंगे कि यह टेंस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। देखिए पहले तो इतना जान लीजिए, रहा था, रही थी, रहे थे, आए, तो समझ जाइए। और प्लस टाइम, रहा था, रहे थे, रही थी प्लस टाइम आ जाए तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। क्लियर? देखिए यहाँ पर दिया है ता रहा था, यह भी पहचान है। कैसे मैं बताता हूँ। जैसे वह 2 घंटे से सोता रहा था, 5 घंटे से खाती रही थी, 10 घंटे से पढ़ते रहे थे। तो पढ़ते रहे थे, पढ़ता रहा था ना। तो इस तरीके का टेंस आए तो भी आप समझ जाइए कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। ठीक, आगे देखिए, से रही थी मीन्स 2 घंटे से सो रही थी। से रहे थे 2 घंटे से या सुबह से पढ़ रहे थे ना। तो यह भी पहचान है। मुख्य रूप से आप जान लीजिए, रहा था, रहे थे, रही थी आ जाए प्लस टाइम आ जाए ना, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। बाकी पहचान आप नोट कर लें, याद कर लेंगे तो आसानी रहेगी। बाकी प्रैक्टिस करेंगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। देखिए एडवर्बियल्स में सिंस या फॉर प्लस टाइम दिया रहता है ना। और कोई पास्ट का फैक्ट हो, मीन्स कोई बीती हुई बात हो, बीता हुआ कोई फैक्ट हो, तथ्य हो, तो उससे पता चल जाता है कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की तरफ इंडिकेट कर रहा है। ठीक, हेल्पिंग वर्ब, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब ओनली वन है, एक ही है, हैड बीन और वर्ब का इंग फॉर्म। ठीक है, वर्ब का इंग फॉर्म, वर्ब प्लस आईएनजी। क्लियर? वर्ब प्लस आईएनजी वर्ब का इंग फॉर्म होता है। प्रैक्टिस करेंगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी और सब समझ में आ जाएगा भी। सिंपल सेंटेंस, अब सिंपल सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट हैड प्लस बीन, मेन वर्ब का इंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑफर प्लस टाइम। इस तरीके से आप स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। अब जरा से बात कर लेते हैं सिंस या फॉर का यूज कैसे होता है। प्यारे बच्चों, सिंस का यूज आप करते हैं जब कोई टाइम फिक्स टाइम हो, मीन्स स्टार्टिंग टाइम हो। जैसे कहा जाए सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून। तो स्टार्टिंग पॉइंट, टाइम की स्टार्टिंग पॉइंट दिया हो और लास्ट वाला पॉइंट अननोन हो। ठीक, जैसे कहा जाए वह सुबह से खेल रहा था, तो खेलने का टाइम क्या है? सुबह से स्टार्टिंग टाइम है खेलना ना, लेकिन कब तक खेला यह नहीं पता है। जैसे मैं कल से पढ़ रहा हूँ, अब कल क्या है बताइए? इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट है पढ़ना। अब पढ़ रहा हूँ और कब तक पढ़ूंगा यह क्लियर नहीं है। ठीक, तो सिंस लगाएंगे। और फॉर का यूज कब करेंगे? फॉर का यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पीरियड ऑफ मीन्स 2 घंटे से पढ़ रहा था, 5 घंटे से पढ़ रहा था, 10 सालों से पढ़ाई कर रहा था। ठीक, एक पॉइंट हो गया, एक पीरियड हो गया, एक ड्यूरेशन हो गया। तो ड्यूरेशन के साथ फॉर का यूज होगा और पॉइंट के साथ सिंस का। क्लियर? चलिए अब एग्जाम्पल से हम समझेंगे अच्छे से। हम पिछले साल 2 दिन से फिल्म देख रहे थे। हम पिछले साल 2 दिन से फिल्म देख रहे थे। देखिए 2 दिन से, 2 दिन मीन्स 2 डेज का ड्यूरेशन, 2 दिन का एक ड्यूरेशन हो गया, एक अवधि हो गई। तो यहाँ पर फॉर लगेगा। क्लियर? अब ट्रांसलेशन देखिए, हम इंग्लिश वी, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, वाचिंग क्या है? हेल्पिंग वर्ब, वॉच में आईएनजी ऐड है, वाचिंग हो गया।
मूवी फॉर लगा 2 days लास्ट ईयर, 2 days लास्ट ईयर, तो 2 days क्या है, एक ड्यूरेशन है, इसलिए फॉर लग गया। ठीक, आप यहाँ पर सिंस का भी यूज कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे, वी हैड बीन वॉचिंग मूवी, सिंस अगर लगाना चाहें तो सिंस, फिर आपको यहाँ पर पॉइंट देना पड़ेगा, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून ना, तो सिंस अगर आप लगाएंगे तो आफ्टरनून, मॉर्निंग, स्टार्टिंग पॉइंट देना पड़ेगा। क्लियर। चलिए अगला, वह 2 साल से पाकिस्तान में रह रहा था। अब देखिए, वह 2 साल से पाकिस्तान में रह रहा था, फिर 2 साल ड्यूरेशन आ गया, यहाँ पर भी फॉर लगेगा। वह ही हेल्पिंग और हैड बीन लिविंग इन पाकिस्तान फॉर 2 years, फॉर क्यों आया, क्योंकि 2 year एक ड्यूरेशन है ना। चलिए थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं, वे 5 दिन से कार्य कर रहे थे। देखिए तीनों एग्जाम्पल यहाँ पर फॉर का ही मिल गया आपको, चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन सिंस को भी अप्लाई करके हम यहाँ पर देख लेंगे। अभी डियर स्टूडेंट, बरसात होने वाली है, काफ़ी तेज बिजली गरज रहा है। वे 5 दिन से कार्य कर रहे थे, चलिए कोई बात नहीं है, वे 5 दिन से कार्य कर रहे थे। दे हैड बीन वर्किंग फॉर 5 days, 5 days के पहले फॉर आ गया, क्यों आया, क्योंकि 5 दिन एक ड्यूरेशन है, क्या है, ड्यूरेशन है ना, एक ड्यू है, इसलिए फॉर लगा। अगर आप सिंस का यूज करेंगे तो किस कंडीशन में होगा, तो आपको बनाना पड़ेगा कि वे सुबह से काम कर रहे थे, फिर यहाँ लगाना पड़ेगा दे हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, या फिर कह दें वह वे कल से कार्य कर रहे थे। ठीक, तो आपको करना पड़ेगा दे हैड बीन वर्किंग सिंस एस्टरडे। क्लियर। या फिर शाम से कार्य कर रहे थे तो सिंस इवनिंग। आई होप आप समझ गए फॉर और सिंस का यूज। फॉर आपको दिया गया है, सिंस हमने बता दिया। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस देखिए, निगेटिव सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉट ऐड होता है, बस देखिए सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, बस यही ध्यान रखना है कि नॉट हैड और बीन के बीच में आता है, मिडिल में आता है। देखिए हैड यहाँ पर, बीन यहाँ पर, बीच में नॉट, इस बात को ध्यान देंगे। फिर मेन वर्ब आएगा आईएनजी वाला, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम लगाइए। क्लियर। अब एग्जाम्पल से समझेंगे। इस गली में 1 घंटे से बच्चे शोर नहीं मचा रहे थे। इस गली में बच्चे 1 घंटे से शोर नहीं मचा रहे थे, नहीं मचा रहे थे। देखिए 1 घंटे से, 1 घंटा क्या है, ड्यूरेशन है, यहाँ पर भी फॉर लगेगा। द चिल्ड्रेन हैड नॉट बीन, देखिए हैड पहले आया, फिर नॉट, फिर बीन, इस बात को ध्यान रखेंगे, नॉट बीच में। द चिल्ड्रेन हैड नॉट बीन मेकिंग अ नॉइज इन दिस स्ट्रीट फॉर 1 hour। फॉर क्यों आया, क्योंकि 1 hour एक ड्यूरेशन है, एक ड्यूरेशन, एक अवधि है। प्रधानमंत्री जी 1 घंटे से भाषण नहीं दे रहे थे। द प्राइम मिनिस्टर हैड नॉट बीन डिलीवरिंग ए स्पीच फॉर 1 hour। फॉर 1 hour, देखिए फॉर फिर आया, क्योंकि 1 ही घंटा है। अगर दो कहा जाता प्रधानमंत्री जी दोपहर से भाषण दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे हैं, तो आप बनाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हैड नॉट बीन डिलीवरिंग स्पीच सिंस नून। या कहा जाता है कि सुबह से भाषण नहीं दे रहे थे या फिर सुबह से भाषण दे रहे थे, तो प्राइम मिनिस्टर हैड नॉट बीन या फिर हैड बीन डिलीवरिंग स्पीच सिंस मॉर्निंग। प्रियंका 2 घंटे से अपनी किताब नहीं पढ़ रही थी। देखिए मेरे बच्चों, यहाँ पर टाइपिंग ज़रा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई, सेंटेंस मिस्टेक नहीं है, लेकिन सिंस वाला एग्जाम्पल यहाँ पर नहीं दिया गया है। खैर कोई बात नहीं, हम आपको सिंस का यूज करके बता दे रहे हैं, आप ध्यान से सुनेंगे। प्रियंका 2 घंटे से अपनी किताब नहीं पढ़ रही थी, है ना, 2 घंटे से अपनी किताब नहीं पढ़ रही थी। फिर फॉर आएगा, प्रियंका हैड नॉट बीन रीडिंग हर बुक फॉर 2 hour। अगर कहा जाए प्रियंका कल से अपनी किताब नहीं पढ़ रही थी, तो क्या करते, तो करते प्रियंका हैड नॉट बीन रीडिंग हर बुक सिंस एस्टरडे।
या कहा जाए प्रियंका सुबह से अपनी किताब नहीं पढ़ रही थी, तो लगाते प्रियंका हैड नॉट बीन रीडिंग हर बुक सिंस मॉर्निंग। ठीक, तो सिंस वाला यूज करके मैंने बता दिया, यहाँ पर फॉर का यूज दिया है। आई होप दोनों समझ में आ गया आपको, सिंस का यूज और फॉर का यूज। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर आप समझ गए होंगे, अगर अब सारी वीडियो देखते आ रहे हैं तो समझ गए होंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट ऑफ ऑल यूज कर देते हैं ना, तो हैड हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, मेन वर्ब का इंग फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर प्लस टाइम। ठीक, वही इंट्रोगेटिव। दूसरे टाइप का इंट्रोगेटिव क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड वाला। तो क्वेश्चन वर्ड को पहले कर देते हैं, क्वेश्चन वर्ड, देन आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, बीन, मेन वर्ब का इंग फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक, यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना होता है, हमेशा मैं कहता हूँ टेंस पढ़ाते समय, देखिए क्वेश्चन वर्ड जो जब आ जाए तो उसके आगे हेल्पिंग वर्ब भी आएगा, है ना, हेल्पिंग वर्ब भी आएगा। जैसे व्हाई, whom, what, when, इसके बाद टेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, देन आफ्टर सब्जेक्ट। ठीक, इसके बाद फिर सब्जेक्ट आता है। चलिए, आई होप समझ गए मेरी बात को। एग्जाम्पल, नीता 10 बजे से निबंध क्यों लिख रही थी? नीता 10 बजे से निबंध क्यों लिख रही थी? देखिए, अब 10 बजे से है, देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट आया है, और कब तक लिख रही थी इसका नहीं पता, 10 बजे से लिख रही थी ना, स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पर सिंस आएगा। लेकिन क्यों आ गया? क्योंकि इंग्लिश पहले लगाइए, वाई प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड, नीता बीन राइटिंग एसे सिंस 10 o'clock। सिंस, देखिए 10 सिंस आ गया। क्यों सिंस आया? क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, 10 बजे से लिख रही थी या नहीं लिख रही थी। ठीक, 10 बजे से स्टार्टिंग पॉइंट है, कब तक लिखी यह क्लियर नहीं है। आई होप समझ गए सिंस का यूज। उसे 10 मिनट से बुला रहा था, उसे 10 मिनट से बुला रहा था। 1 मिनट बच्चों। हाँ, अब देखिए, फिर से देखिए इसको, उसे 10 मिनट से कौन बुला रहा था? यह रीडिंग मिस्टेक थी, कौन बुला रहा था, है ना। तो कौन बुला रहा था, कौन की इंग्लिश पहले लगाइए, हु, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड बीन कॉलिंग हिम, हु हैड बीन कॉलिंग हिम फॉर 10 मिनट। फॉर 10 मिनट, 10 मिनट क्या है? एक ड्यूरेशन हो गया, 10 मिनट क्या है? एक अवधि हो गई, ड्यूरेशन तो फॉर लग गया। हु हैड बीन कॉलिंग हिम फॉर 10 मिनट्स। क्लियर। उसे 2 दिन से कौन पढ़ा रहा था? देखिए, कौन पढ़ा रहा था, कौन की इंग्लिश लगाइए पहले, हु हैड बीन टीचिंग हिम फॉर 2 days। अब 2 days क्या है? 2 दिन ड्यूरेशन है, तो इसलिए फॉर लगा यहाँ पर भी। क्लियर। चलिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। लास्ट टाइप का सेंटेंस है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, एक ही में। पहले आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ कीजिए, सब्जेक्ट, देन आफ्टर नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, फिर उसके बाद बीन लगाएंगे, फिर इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर प्लस टाइम। क्लियर। और सेकंड टाइप वाले में केवल क्वेश्चन वर्ड आगे बढ़ जाता है। क्वेश्चन वर्ड देखिए, WH वाला वर्ड आगे आ गया बस, बाकी हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, देन आफ्टर सिंस, फॉर प्लस टाइम। ठीक, तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट कर ले इस बात को। अब 3 एग्जाम्पल्स हम ले रहे हैं यहाँ पे। क्या तुम्हारी बहन सुबह से इस कमरे की सफाई नहीं कर रही थी? देखिए, क्या तुम्हारी बहन इस कमरे से सुबह से इस कमरे की सफाई नहीं कर रही थी? क्या से स्टार्ट हुआ है सेंटेंस? तो आप हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करिए। हैड, तुम्हारी बहन क्या होगा? योर सिस्टर नॉट बीन, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, याद रखिए। योर सिस्टर सब्जेक्ट है, उसके बाद नॉट बीन क्लीनिंग दिस रूम सिंस मॉर्निंग। देखिए, सिंस मॉर्निंग, सिंस क्यों लगा? क्योंकि सुबह से स्टार्टिंग पॉइंट है, काम करने की स्टार्टिंग पॉइंट सुबह है। तुम 2 घंटे से कौन सी फिल्म देख रहे थे? नहीं देख रहे थे। देखिए, तुम 2 घंटे, 2 घंटा आया मीन्स ड्यूरेशन, फॉर लगेगा। और कौन सी मीन्स क्वेश्चन वर्ड है, विच फिल्म,
हैड यू नॉट बीन वॉचिंग फॉर 2 आवर्स। देखिए फॉर आया क्योंकि 2 आवर्स एक ड्यूरेशन आ रहा है ना, तो इस तरीके से आप नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं, लास्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम। तुम 2 दिनों से रामायण क्यों नहीं देख रहे थे? 2 दिनों से रामायण क्यों नहीं देख रहे थे? देखिए 2 दिन की बात आ गई, ड्यूरेशन आया, क्यों की इंग्लिश पहले लगाएंगे। वाई हैड यू नॉट बीन वॉचिंग रामायण फॉर 2 डेज, है ना, फॉर 2 डेज। इस तरीके से आपका यह टेंस खत्म होता है। आई होप आपको रूल समझ में आ गया होगा। आप समझ गए कि सिंस या फॉर का यूज कैसे करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। क्लियर? तो चलिए अगले टेंस में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर लें ताकि आपके दोस्त भी पढ़ें और उनको भी टेंस अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए अगला टेंस पढ़ेंगे हम, लास्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, नेक्स्ट वीडियो में।